स्वागत है दोस्तों आप सबका। तो जैसे कि आप देख रहे थे अभी तक हमने मेंस्ट्रुएशन के फार्मूलाज पढ़े थे। तो आज हम लोग जो है उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो चलेंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में आपने क्या चीज पूछी गई है यहाँ पे कि द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 500 मीटर एंड 450 मीटर। तो लेंथ आपको पता है क्या है, लेंथ इक्वल टू 500 मीटर और ब्रेड्थ क्या है आपके पास 450 मीटर। ठीक है, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 450, सीधा आपने कर दे, साथ में यूनिट साथ में रखने, ध्यान रखना इस चीज का। तो 500 450, सबसे पहली बात 0 0 0, फिर 500 500 5 5 जा 25, दोबारा से मल्टीप्लाई 400 400 4 5 जा 20, तो 0 0 0 5 2 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 2 5 0 0 और मीटर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड है। अगर इसी क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि डायगोनल निकालने के लिए, तो आपने डायगोनल का फार्मूला लगाना है कि डायगोनल इक्वल टू अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर। तो लेंथ क्या है आपके पास 500, तो 500 का स्क्वायर कर दोगे और प्लस क्या आएगा 450 का स्क्वायर। तो जो भी इसका आंसर आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, आया समझ क्वेश्चन नंबर 1। तो बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब मैं यही करूंगा कि एक ही क्वेश्चन से 2 या 3 क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा चेंज किया है कि यहाँ पे लेंथ और एरिया दिया गया है रेक्टेंगुलर फील्ड का। तो लेंथ क्या है 25 मीटर, एरिया क्या है आपके पास 2500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ब्रेड्थ निकालनी है। तो ब्रेड्थ निकालने का फार्मूला क्या होगा कि जैसे आपके पास क्या करते हैं कि एरिया का क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ निकालना है तो लेंथ जो होगा नीचे आ जाएगा, तो एरिया अपान लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ। तो अगर आपको इसी केस में क्या निकालना है, सपोज लेंथ निकालना है, तो लेंथ इज इक्वल टू एरिया अपान ब्रेड्थ। ठीक है जी, याद रखना ये वाला फार्मूले लगने हैं कि जब आपको लेंथ दिया गया हो, ब्रेड्थ निकालना है, एरिया भी गिवन हो, तो देन ये वाला फार्मूला लगेगा। अगर आपको ब्रेड्थ गिवन है तो एरिया भी गिवन है, लेंथ निकालनी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, एरिया क्या है 2500 मीटर स्क्वायर और लेंथ कितनी है 25 मीटर। ये मीटर और ये स्क्वायर कैंसर, 25 1 जा 25 10 जा। ठीक है, तो ये आ गया आपकी ब्रेड्थ, ये कितना आ गया 10 और साथ में 0, तो 100 मीटर जो होगा आपका ब्रेड्थ आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, तो इसी के आप क्वेश्चन कर सकते हो नेक्स्ट, कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। बढ़ेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला गया है कि स्क्वायर की एक साइड दी गई है गिवन, और आपको निकालना है एरिया और आपको निकालना है पेरीमीटर। तो साइड इक्वल टू 50 मीटर, तो एरिया का फार्मूला साइड का स्क्वायर, और अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है 4 इंटू साइड। ठीक है जी, तो आपके पास साइड क्या आ जाएगा, सबसे पहली बात आपको एरिया अगर निकालना है तो एरिया का निकालना है, क्या आएगा 50 मीटर का स्क्वायर, तो 5 का 25, साथ में 0 को 2 बार मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है, पेरीमीटर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, मीटर, तो ये आ जाएगा 200 मीटर जो होगा आपका आंसर आएगा। ठीक है जी, तो ये आपका देखो, अब एक ही क्वेश्चन में एरिया भी, एक ही क्वेश्चन में भी पेरीमीटर। तो अगर आपके पास बोला गया है कि साइड गिवन दी गई है तो आपको निकालना है डायगोनल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहली बात एरिया एंड डायगोनल। आप इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 15 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम आपके पास एरिया क्या आ जाएगा, एरिया इक्वल टू साइड का स्क्वायर
तो क्या आएगा 15 मीटर का स्क्वायर, तो कितना आता है 225 मीटर स्क्वायर, यह आपका एरिया आ जाएगा। तो अगर डायगोनल की बात की जाए, डायगोनल क्या आएगा √2 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो क्या आएगा √2 मल्टीप्लाई बाय साइड कितना है 15 मीटर, तो आप इसको लिख सकते हो 15√2 मीटर आंसर। ठीक है जी, ये आपका डायगोनल आ जाएगा। ठीक है, लेट अस सपोज कि आपके पास डायगोनल भी गिवन है, आपको बोला गया है कि डायगोनल आपके पास ये है तो आपको साइड निकालनी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन बना देते हैं कि डायगोनल आपके पास गिवन है, दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 30√2, फाइंड साइड। ठीक है, अब फाइंड साइड सीधा बोलिए डायगोनल गिवन दिया गया है, तो डायगोनल का फार्मूला क्या था, डायगोनल इक्वल टू √2 इंटू साइड था, तो आपके पास डायगोनल है 30√2 इक्वल टू √2 इंटू साइड, तो ये √2 इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो जैसे ही यहाँ पे दूसरी साइड जाता है कि 30√2 डिवाइडेड बाय √2 इक्वल टू साइड, तो ये √2 कैंसिल, तो 30 इक्वल टू साइड। ठीक है जी, ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 5। देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 6 कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ठीक है, तो सारे बच्चे साथ साथ में करते जाओ क्वेश्चंस, साथ साथ नोट्स बनाते जाओ कि बेसिक है, अभी तो सिर्फ बेसिक चल रहा है, जब हम लोग हेमिस्फीयर में आएंगे, स्फीयर में आएंगे, सिलेंडर की बात करेंगे, कोन की बात करेंगे, तब आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन मैं आने नहीं दूंगा, मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। तो आप बच्चे जो है प्रॉपर ढंग से पढ़ाई करें। देखें क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अच्छा जी, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखें बच्चा, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है कि आपको एरिया निकालना है राइट ट्राइंगल का, मतलब लाइक आपके पास क्या है ये ABC, ये आगे राइट ट्राइंगल, इसमें एक साइड दी गई है 3 सेंटीमीटर और एक दी गई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस 3 सेंटीमीटर और हाइट 4 सेंटीमीटर, तो इसको देखेंगे 2 1 जा 2 2 जा, तो 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर दैट इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा आपका आंसर आ जाएगा। तो लेट अस सपोज हम बोलते हैं कि हमारे पास हाइट गिवन नहीं है, हमारे पास एरिया भी गिवन है, एरिया गिवन है और हमारे पास बेस भी गिवन है, तो आप देखेंगे क्या करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, स्क्रीनशॉट ले ले। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द हाइट ऑफ राइट ट्राइंगल whose sides whose base is 22 centimeter and area is 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट अस सपोज ये आता है। ठीक है, तो एरिया का फार्मूला आपको पता ही है कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो एरिया क्या था 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 बेस क्या है 22 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, अब ये 22 इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर इक्वल टू हाइट, ये और ये कैंसिल। ठीक है, देखेंगे 2 1 जा 2 11 जा, तो 1250 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 11, जो भी आएगा वो आप कमेंट सेक्शन पे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, जो भी आपका आंसर आता है कमेंट सेक्शन पे लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमारे पास पाइथागोरस का कंसेप्ट क्या है, पाइथागोरस थ्योरम को कैसे सॉल्व करना है अगर आपके पास बेस और हाइट दी गई होगी। ठीक है, देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है ABC। ठीक है, ये आ गई 12 सेंटीमीटर, ये आ गई 5 सेंटीमीटर, तो आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द थर्ड
side of right angle triangle if the two sides are 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, थर्ड साइड। ठीक है, देखेंगे कि थर्ड साइड कैसे निकालनी है। सबसे पहली बात, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो आपने बोलना है बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है, दैट इज अपोजिट टू 90 डिग्री, ये होती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, टी न्यूज NUSC। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB क्या है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 144 25 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, उतारें इसको जल्दी जल्दी, आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, देखो 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का, 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, RAC इक्वल टू अंडर रूट 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका था पाइथागोरस थ्योरम। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे, नोट्स बना लें अपने अपने। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है कि स्क्वायर के रिलेटेड क्वेश्चंस, रेक्टेंगल के रिलेटेड क्वेश्चंस और ट्राइंगल के रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, द नेक्स्ट हमारी कोशिश रहेगी कि हमारा क्यूब, क्यूबाइड वगैरह जितने भी बाकी सारी शेप्स हैं वो उस लेक्चर में ख़त्म हो जाएं। ठीक है बच्चों, तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर किसी को डाउट होता है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन में लिखें, क्वेश्चन कौन सा है वो लिखें, और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके और उनकी मदद कर सके। ठीक है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे और वीडियो को लाइक करना मत भूलेंगे।